हाय दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और हड़प्पा सभ्यता, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। वैसे तो इसका 3 नाम है। इस सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग होता है। सबसे पहला नाम सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ये 3 नाम है। तो हम चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा के टीलों और सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण चार्ल्स मेनन ने 1826 में किया था। हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षण किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने, सॉरी यहाँ पढ़ने में कुछ गलत हो रहा है। चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इसका ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद इस सभ्यता का उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ पे हुआ था? हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था 1921 में हुआ था। इसका सबसे पहले खोद जो है, उसका खुदाई उत्खनन जो है, इसका कहाँ से हुआ था? 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था। इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब सिंध में था, किंतु गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र में भी इस सभ्यता का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने पंजाब के पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान का अन्वेषण किया। इसको एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। इसको जो है, सबसे पहले इसका खोज जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने किया था। सर्वप्रथम इसका खोज कहाँ किया गया था? पाकिस्तान के पंजाब के मोंटोगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया था। इसको याद रखिएगा। ये दयाराम शाहनी जो है, राय बहादुर दयाराम शाहनी, इसको बार बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो इसी को राय बहादुर दयाराम शाहनी। और दूसरा नाम दूसरा नाम आता है राखाल दास बनर्जी का। तो इसको याद रखिएगा। इसके महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये भी बार बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी याद रखिएगा। जॉन मार्शल ने इसे सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। इस सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। इस सभ्यता को अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। यानी इस सभ्यता के अब तक 3 से 50 जगह जो है देखे जा चुके हैं। इनमें से सर्वाधिक 200 स्थल जो है गुजरात में प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा गुजरात में प्राप्त हुए हैं। रेडियो कार्बन C14 के विश्लेषण के आधार पर DP अग्रवाल द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 23,000 ईसा पूर्व से 7,500 ईसा पूर्व मानी गई है। यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। रेडियो कार्बन C14 का विश्लेषण होता है, जिससे पुराने जमाने के चीजों का उम्र पता किया जाता है। उसके आधार पर इस सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व, हमने 23,000 बोला था, वो 2,300 ईसा पूर्व से 1,750 ईसा पूर्व मानी गई है। यह मत सर्वाधिक मान्य प्रतीत होता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक है। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक बार फिर इसका विस्तार समझ लीजिएगा। उत्तर में जम्मू कश्मीर होगा, दक्षिण में नर्मदा और पश्चिम में मकरान के समुद्र तट से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले तक। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक पश्चिम पुरातत्व स्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान और पूर्वी पुरातत्व स्थल आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में है। सर्वाधिक उत्तरी पुरातत्व स्थल मांडा और दक्षिणी पुरातत्व स्थल कहाँ है? दैमाबाद। यह भी पूछा जाता है। दक्षिणी पुरातत्व स्थल और उत्तरी पुरातत्व स्थल के बारे में मांडाबाद और दैमाबाद, ये भी कई एग्जामों में पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता कम से कम 4 प्रजातियां थी। सिंधु सभ्यता में कितने प्रजातियां थी? 4 प्रजातियां। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मोगलायड, ये 4 प्रजातियां थी। हड़प्पा के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। कौन सा? भूमध्य सागरीय थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। हड़प्पा
सभ्यता के निर्माता संभवतः द्रविड़ थे। अब चलिए हड़प्पा के मुख्य स्थल के बारे में जानते हैं, जो प्रमुख उनके स्थल है उनके बारे में। हड़प्पा जो कि पहले ही बता दिया 1921 में इसकी खोज की गई थी, किसके, दयाराम साहनी के द्वारा। और ये कौन से जगह पे, मोंटगोमरी जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, मोंटगोमरी के हड़प्पा स्थान पर। दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। इसको किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने। इसका जो है लड़काना में हुआ है, जो भी पाकिस्तान में है। सुतका गेंडार, इसका खोज 1927 में हुआ था। LR आइंस्टीन ने किया था बलूचिस्तान में, जो भी पाकिस्तान में है। चूहनदोरो 1931, इसका खोज NG मजुमदार ने किया था, जो सिंध है, पाकिस्तान में है। कोट दीजी 1935, धेरयू सिंध जो कि पाकिस्तान में है। रोपर यज्ञदत्त शर्मा पंजाब जो कि भारत में है। राखीगिरी की खोज के अभी पूरे प्रमाण नहीं हमें नहीं मिले हैं, तो सूरज भान रफीक ने इनका किया था। और इसको कहाँ किया था, जीना हरियाणा में। कौन सा जगह पे, जीना हरियाणा में। बनावली 1973 में इसका खोज किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा, हिसार में, जो भी हरियाणा में ही है, भारत में। धौलावीरा 1990-91, द्रविड़ सिंह बिष्ट, कच्छ। लोथल 1957 में खोज किया गया था SR राव द्वारा, जो कि अहमदाबाद भारत में है। सुरकोटदा 1972, जगपति जोशी कच्छ में क्या था, जो भी भारत में है। रंगपुर 1973, माधव स्वरूप वत्स अहमदाबाद जो कि भारत में है, कहाँ, तो गुजरात में। कालीबंगा 1953, अमलानंद घोष द्वारा, हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। स्थलों के बारे में विशेष तथ्य। हड़प्पा के आवास दक्षिण में एक कब्रिस्तान है, जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया गया है। R37 नाम दिया गया है। आप एक बार ये ध्यान रखिएगा, वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, जिससे कि आपको इसका पूरी तरह से नॉलेज हो जाए। अगर वीडियो कहीं रोकना पड़े तो रोक के इसको पढ़िएगा। ऋग्वेद के हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है, जिसमें इसका नाम हरियूपिया नाम दिया गया है। हड़प्पा के कर्मचारियों का आवास पीतल का इक्का गाड़ी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दाने, एक बर्तन पर मछुआरा का चित्र, हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत एवं समाधान का साक्ष्य मिला है। ये सब साक्ष्य हैं, याद रखिएगा। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त की गई है। बहुत सारी मोहरें जो है हड़प्पा से प्राप्त की गई है, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से। अभिलेख वाली मोहरें हड़प्पा से, और केवल मोहरें जो है सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, ग्रिड पैटर्न पर आधारित है। समांतर सड़कें, कांस्य नर्तकी व प्रस्तर योगी। मोहनजोदड़ो में किसी प्रकार का कोई कब्रिस्तान नहीं है। मकान पक्की ईंटों से निर्मित है। सूत कपड़ों व धागा, उनके मकान ईंटों से निर्मित मिला है। कपड़े और धागा भी मिले हैं। चूहनदोरो पाक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झागर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। चूहनदोरो पाक हड़प्पा संस्कृति में झूकर एवं झांगर संस्कृति मिले हैं। इसको याद रखिएगा, झूकर एवं झांगर संस्कृति कहाँ मिले हैं, चूहनदोरो में। उसके बाद चूहनदोरो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें मिली है। वक्राकार ईंटें मिली है। चूहनदोरो से किसी प्रकार के दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। चूहनदोरो को अलंकृत हाथी के खिलौने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह मिला है। ये कई बार पूछता है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का चिन्ह कहाँ मिला है, तो ये चूहनदोरो में मिला है। चूहनदोरो को याद रखिएगा। उसके बाद लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल में गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज एवं गोदी डाकयार्ड मिला है, जिसका आकार 214 गुना 36 मीटर है, मतलब 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा। यहाँ 6 से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। चूहनदोरो लोथल में चावल का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, फारस की मोहर भी मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से प्राकृतिक हड़प्पा एवं हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली है।
युगल समाधि एवं प्रतीकात्मक समाधि में मिली है। प्रत्येक घरों में कुएं मात्र देवी की कोई मूर्तियां नहीं मिली है। मात्र देवी की कोई मूर्तियां नहीं मिली है। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव था। खिलौने के रूप में हल आकृति मिली है, जो अवशेष तिल, सरसों, ढेर, तांबे एवं बानाग्र, सेलखरी व पकाई मिट्टी के मोहरे सुरकुटा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां, विशेष प्रकार के कब्रगाह और तराजू का पलड़ा मिला है। रंगपुर से ना तो कोई मुद्रा और ना ही कोई मात्र देवी की मूर्ति मिली है। यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है और रजौदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। कोटदीजी से प्राप्त मुख्य अवशेष बरनाग्र कांस्य की चूड़ियाँ, हथियार, यहाँ पत्थर के बनाग्र और किलेबंदी के साक्ष्य भी मिले हैं। धोलावीरा एवं राखीगढ़ी भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं गनेडीवाल धोलावीरा से बड़े, लेकिन ये तीनों पाकिस्तान में है। धोलावीरा चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। धोलावीरा से खेल का स्टेडियम एवं सूचना पट साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से बांध निर्माण व नगर प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं। रोपर खुदाई में हड़प्पा से लेकर गुप्त व मध्यकाल की संस्कृति के 5 स्तरीय कर्म मिले हैं। मांडा चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। मांडा कहाँ है, इसको भी याद रखिए। मांडा पूछा जाए तो चिनाब नदी के दाएं तट पर अखनूर के पास स्थित है। भवन निर्माण व नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकासी प्रणाली है। नगर योजना जाल पद्धति ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। सड़कें व गलियां योजना अनुसार निर्मित की गई है। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहा जाता था। नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। यहाँ ये प्रथम सड़क से मिलते थे। उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे चौड़ी सड़क 10 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी। नालियां जल निकासी प्रणाली सिंधु सभ्यता का अद्वितीय विशेषता थी। नालियां ईंटों व पत्थरों से ढकी होती थी। घरों में जल निकासी मोरियां द्वारा होती थी, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम अवस्था में था। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। यह भाव चित्रात्मक लिपि है तथा इनकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर जाती है। लिपि 64 मूल चिन्हों, 250 से 400 तक चित्राक्षर अधिकांश लिपि के नमूने हैं। सेलखरी की मोहरें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता का माप तोल मानकीकृत व्यवस्था की थी, 16 अनुपात में थी। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें सर्वाधिक अंकित पशु, एक सींग वाले पशु, कुछ मोहरों पर देवताओं के चित्र भी अंकित हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं राजनीतिक, धार्मिक जीवन बहुत ही उत्तम था। उन लोगों के घर ईंटों के बने हुए थे। उन लोगों का जो है घरों के बगल में नालियां होती थी, जो कि मेल नालियों में जाके मिलते थे, जिस तरह अभी शहरों में होता है। अब आप अनुमान कीजिए कि आज से 2300 वर्ष पहले हैं, ईसा पूर्व, यानी 1900, इधर से 2022 चल रहा है और 2022 प्लस 2300 वर्ष पूर्व, मतलब 4500 वर्ष पहले का अनुमान किया गया है कि इतने अच्छे लोगों का ये थे। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन इस तरह से थी। आप लोग सोच सकते हैं 4000 वर्ष पहले उन लोगों का कितना अच्छा था। चलिए, हमारा वीडियो आज का यहीं तक है। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आप ये बताइएगा कि हमारे वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। आप हमें कमेंट कीजिएगा, वीडियो में सुझाव दीजिएगा जो ना हो। अब चलिए मिलते हैं इंट्रो में। हाय दोस्तों, मैं नासिक। आप सबों को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।